सॉल्विंग फ्रैक्शनल इक्वेशंस दैट कैन बी रिड्यूस्ड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो इस वीडियो के अंदर हमारे पास कुछ फ्रैक्शनल इक्वेशंस होंगे, मींस के इक्वेशंस इन्वॉल्विंग फ्रैक्शंस, और उनको हम लोग रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर एंड देन फिर फर्दर उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो ये पार्ट 1 है इस टॉपिक का। पार्ट 2 के अंदर भी हम इसी टॉपिक से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट वो थोड़ी से इस पार्ट से ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे। Okay, so question 1 we have 8 over x is equal to 2x plus 1. So अब इसके अंदर देखें कि फ्रैक्शन इन्वॉल्व है 8 over x is equal to 2x plus 1। तो फ्रैक्शन को हम लोगों ने कैसे खत्म करना है, ये जो x है हमारे पास, ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी हैव 8 is equal to x into 2x plus 1, और ये ब्रैकेट लगाना नहीं भूलनी बिकॉज ये जो x है ये दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 8 is equal to 2x square plus x, बिकॉज x जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है और x जो है वो 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है। अब उसके बाद क्या करना है, नाउ टेक दिस 8 टू द अदर साइड, सो 2x square plus x minus 8 is equal to 0। अब यहाँ तक हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बन गई है। अब नेक्स्ट हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने जितना भी मेथड्स पढ़े हुए हैं उनमें से आप कोई सा भी मेथड अपनी मर्जी का चूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने इन सब को क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व किया, बिकॉज क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो आपके पास हर एक इक्वेशन पे ही लग जाता है, और जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो किसी इक्वेशन पे लगता है, किसी पे नहीं लगता। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो सब पे लग जाता है। सो बेटर है कि आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला ही चूज कर लें। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए हम ए बी और सी को फिगर आउट कर लेंगे। जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है वो ए होता है, जो एक्स का कॉफिशिएंट होता है वो बी होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो सी होता है। सो वी हैव a is equal to 2, b is equal to 1 and c is equal to -8। इस माइनस साइन को इग्नोर नहीं करना, अगर माइनस आ रहा है किसी नंबर के साथ तो वो भी जाएगा कॉफिशिएंट के ही साथ। ठीक है, सो अब उसके बाद फॉर्मूला लिख देंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देनी है। ठीक है, सो वी हैव -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -8। सो a b और c की जो वैल्यूज हमने फिगर आउट की थी इस स्टेप में, वो सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सिंप्लीफिकेशन है। सो -1 एज इट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर जो है वो 1 होता है, ये वाला माइनस का साइन और ये वाला माइनस का साइन, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा। And then 4 2s are 8 and 8 is 64. So we have 1 plus 64, which is 65. So in the next step, we have -1 plus minus square root of 65 over 4. अब उसके बाद क्या होगा कि अब इन दोनों को हम लोग कर लेंगे स्प्लिट। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 65 ओवर 4। एक दफा ये आ जाएगा आंसर हमारा प्लस साइन के साथ, ठीक है, और एक दफा हमारा आंसर जो है वो माइनस साइन के साथ आ जाएगा। सो ये दो हमारे पास आंसर्स हो जाएंगे फाइनल इस क्वेश्चन के। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन बी, विच इज 3x minus 1 is equal to 7 over x plus 4। अब इसके अंदर भी फ्रैक्शन इन्वॉल्व है, सो इस फ्रैक्शन को हमने सबसे पहले खत्म करना है और सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सो क्या होगा कि ये जो x plus 4 है ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 3x minus 1 को एक ब्रैकेट में लिख देंगे और साथ ही ब्रैकेट में x plus 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 7। रिमेंबर के विदाउट ब्रैकेट आपने नहीं लिखना, जैसे इस तरह से -1 और साथ आप इस तरह से करके x प्लस 4 लिख दें, ऐसे लिखना अलाउ नहीं है। वाई, बिकॉज इस तरह से क्या होगा कि सिर्फ -1 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 नहीं हो रहा। ठीक है, सो ऐसा नहीं करना, दोनों फैक्टर्स को ही हमने ब्रैकेट में लिखना है ताकि मल्टीप्लीकेशन जो है वो प्रॉपर हो सके। ओके, सो उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करनी है, 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर, देन 3x को 4 के साथ करेंगे तो 3 4 12x, देन -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, और -1 को 4 के साथ करेंगे तो -4 इज इक्वल टू 7। अब उसके बाद सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, प्लस 12x एंड -x, प्लस माइनस माइनस, बट साइन इज प्लस क्योंकि बड़ी टर्म के साथ प्लस है, सो 11x आ जाएगा, -4 और ये वाला 7 दूसरी तरफ जाके -7 हो जाएगा। सो -4 एंड -7 इज -11। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। यहाँ से हम लोग ए बी और सी फिगर आउट कर सकते हैं इजीली। So we have a is equal to 3, b is equal to 11 and c is equal to -11.
उसके बाद क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख के उसके अंदर हम लोगों ने सारी वैल्यूज जो है वो सब्सटीट्यूट कर देनी है, ए बी और सी की सारी वैल्यूज फॉर्मूले के अंदर पुट हो जाएंगी। सो वी हैव एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू -11। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके और फिर 11 स्क्वायर लेके भी आप लोग जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 253, ठीक है। और अगर आप P2 में करें इस तरह का क्वेश्चन, आप स्क्वायर रूट के अंदर जो भी सारा कुछ लिखा हुआ है इसको एज इट इज कैलकुलेटर पे लिख के तो प्रेस कर देंगे, इक्वल प्रेस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 253/6। अब उसके बाद क्या होगा कि एक दफा हम यही आंसर लिख देंगे प्लस के साथ और एक दफा यही आंसर हम लोग लिख देंगे माइनस साइन के साथ, ठीक है। और उसके बाद आप इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास इसका आंसर पॉइंट्स में आ जाएगा और इसका भी आंसर आपके पास पॉइंट्स में आ जाएगा, ठीक है। सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप इसका आंसर लिख सकते हो, या फिर पॉइंट्स के बाद आप लोग एटलीस्ट 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिख कर आए। Okay, next we have C part, which is x plus 1 over 5 minus x is equal to x. अब इसको हमने सॉल्व करना है। अब इसमें भी क्या होगा, ये जो 5 माइनस एक्स है ये दूसरी तरफ जाके x के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू 5 माइनस एक्स। ये ब्रैकेट लगाना नहीं बोलना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ये x जो है वो 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 5x, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर। सो वी हैव 5x माइनस एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद करना क्या है, इस 5x को और इस x स्क्वायर को हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे। So then we have x squared plus ये वाला x as it is, then minus x, then ये वाला plus 1 is equals to 0. So then x squared plus x and minus 5x. So this becomes minus 4x and plus 1 is equal to 0. और यहाँ पे जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो फॉर्म में आ चुकी है जिस फॉर्म में हमें रिक्वायर्ड है। अब यहाँ से हम लोग a b और c को फिगर आउट करेंगे। सो वी हैव a इज इक्वल टू 1, b इज -4 एंड c इज 1, ठीक है। b को -4 ही लेना है क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो -4 है, सिर्फ 4 नहीं है, ठीक है। तो साइंस का आप लोगों ने ध्यान रखना है। सो a b और c हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। वैल्यूज पुट करके उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूले के अंदर है -b, ठीक है। तो हम एक माइनस आ जाएगा फॉर्मूले का और b की अपनी जो वैल्यू है वो -4 है, तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे माइनस इंटू -4, ठीक है। हम लोग किसी भी एक माइनस को इग्नोर नहीं कर सकते। एक नेगेटिव फॉर्मूले से आ रहा है और एक नेगेटिव वैल्यू के साथ बाय डिफॉल्ट आ रहा है, सो दोनों को ही लिखना है। प्लस माइनस देन स्क्वायर रूट ऑफ -4 होल स्क्वायर देन -4 इंटू 1 इंटू 1। सो माइनस के ऊपर जब इवन पावर होती है, माइनस का स्क्वायर होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, एंड 4 का स्क्वायर 16 हो गया, देन माइनस और यहाँ पे 4 आ जाएगा। नाउ 16 माइनस 4 वी हैव 12, ठीक हो गया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 12 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। और ये कैसे बनता है, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 12 इसको आप लोग लिख सकते हो 2 स्क्वायर टाइम्स 3, बिकॉज 12 क्या होता है 4 इंटू 3 होता है, और 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2। सो दिस मीन्स के 12 एक्चुअली हमारे पास किसके इक्वल लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 के इक्वल। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर टाइम्स 3, इसलिए हम लोगों ने लिखा 2 स्क्वायर टाइम्स 3। नाउ दिस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल्ड, सो ये 2 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ 3 रह जाएगा। सो इसलिए हम लोगों ने 12 की जगह पे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख दिया है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये देखें 4 है इधर और इधर 2 है, तो इट्स मीन कि हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, सो बाय टेकिंग 2 एज ए कॉमन वी आर लेफ्ट विद 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो वी आर लेफ्ट विद 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ से हम लोगों ने दो आंसर्स लिखने हैं, एक आंसर हम लोग लिखेंगे प्लस के साथ और दूसरा आंसर हम लोग लिखेंगे माइनस के साथ, ठीक है। सो एक हमारे पास ये आंसर आ गया और एक हमारे पास ये आंसर आ गया, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो ये हमारे पास दो आंसर्स आ गए। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन डी, विच इज x प्लस 7 ओवर x इज इक्वल टू 9। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। वाई, बिकॉज यहाँ पे भी हमारे पास फ्रैक्शन इन्वॉल्व है। देखिए 7 ओवर x ये फ्रैक्शन है, यहाँ पे प्लस है और इधर एक और टर्म है, ठीक है। सो इट्स मीन कि हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। सो एलसीएम लेंगे, x के नीचे कुछ नहीं है तो समझ लें यहाँ पे 1 है,
वन और एक्स का एलसीएम में सिर्फ एक्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हम एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला 7 एज इट इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 9x। अब इस 9x को उठा के इस साइड पे लेकर आएंगे, सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। Now the equation is ready. X square minus 9x plus 7 is equal to 0. So now we will figure out A, B and C. A is 1, B is minus 9 and C is 7. उसके बाद क्या करने हैं, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 9, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 9 होल स्क्वायर, देन माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7। इस नेगेटिव का ध्यान रखना है, अगर नेगेटिव जो है वो b की टर्म के साथ आ रहा हो तो यहाँ पे दो दफा आएगा, एक नेगेटिव फॉर्मूले का और एक नेगेटिव टर्म का आएगा। So minus minus plus, so this means x is equal to 9 plus minus square root of 9 square is 81, और ये जो माइनस है ये वाइनिश हो जाएगा बिकॉज इसके ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है। सो वो पॉजिटिव हो गया। 81 प्लस 28, सो दिस इज 109 ओवर 2। अब उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को स्प्लिट कर लेंगे, एक दफा प्लस के साथ आ जाएगा, एक दफा माइनस के साथ आ जाएगा, तो ये हमारे पास दो आंसर्स आ जाएंगे। अगर आप लोग पेपर 2 के लिए फिर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे फिर आप इसका आंसर पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस एटलीस्ट आप लोग इसका आंसर जो है वो लिख दें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट इज पार्ट ई एंड दिस इज 2x plus 1 is equal to x plus 1 over x minus 5। सो अब इसके अंदर भी क्या हो रहा है, सिंपली जो x minus 5 है ये दूसरी साइड पे जाके 2x plus 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, देन 2x को 5 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 माइनस 10x आ जाएगा। देन 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, एंड 1 को हम माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा, और इज इक्वल टू x प्लस 1। अब उसके बाद ये जो x प्लस 1 है इसको भी हम ब्रैकेट के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। Now we have 2x square plus 10x and minus 10x and plus x. So minus plus is minus, यहाँ से आ जाएगा minus 9x, then minus 5 minus x minus 1 is equal to 0। अब उसके बाद हो जाएगा 2x square minus minus 9x and minus x, इन दोनों को जब हम करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 10x, ठीक है। माइनस 9x और माइनस 1, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा माइनस 10x, देन माइनस 5 एंड माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखें इस पूरी इक्वेशन में 2 10 और 6 आ रहे हैं, तो तीनों ही 2 के टेबल पे डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं। सो इट्स मीन वी कैन टेक 2 एज ए कॉमन, सो 2 को कॉमन ले लें इनटू x स्क्वायर minus 2 5 is 10, so we have 5x and 2 3 is 6, so we have minus 3 is equal to 0। अब उसके बाद ये जो 2 है जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो 0 से डिवाइड होकर ये वैनिश हो जाएगा, ठीक है। सो वी आर लेफ्ट विद x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ये रेडी है। अब इसमें से हम लोग a b और c को फिगर आउट कर सकते हैं। यहाँ से a b और c फाइंड करेंगे। a इज 1, b इज माइनस 5 एंड c इज माइनस 3। उसके बाद लिखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर हम लोग जो वैल्यूज हैं वो सब्सटीट्यूट कर देंगे। वैल्यूज सब्सटीट्यूट करके फिर हम इसको फाइनली सिंप्लीफाई कर देंगे और एट द एंड हमारे पास दो आंसर्स आ जाएंगे। सो इसके अंदर हम लोगों ने 5 जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर ई तक हम लोगों ने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर एफ को आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है और इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है।